सब सुंदर पकवान बनावे पहले खाए फिर खवावे। समझिए नंबर 1 ओहर पत्नी यहाँ करे पहले खा ले बाद पंडित जी का खाना दे। एक दिन पत्नी गुस्साए गई, जाओ तुम कहीं से कुछ मांग लाओ, घर में बैठे लड़ुआ लीन करती हो, कहूँ जाए नहीं और मरा का घर है। अब तो चलो इस पर हर आदमी भैया बाहर निकल रहा, जो चला है बीच में करो ना, हर आदमी भारो होगा। पत्नी मार गुर्राए लगा, तो घर हम क्या करते हो, कहूँ जाइबो नहीं। हाँ तो वो कहाँ चला जाए, बाहर जा तो बे तो हैं, लॉकडाउन लाग है, जाए कहूँ सकल नहीं हो, सब्जी दुआरे बेकार रही। पत्नी कहती हर दोए चले जाओ, कहूँ टरी जाओ, कहाँ मरी जाए बताओ। तो पत्नी जब झगड़ा करे लगी तो पंडित जी एक दिन बेचारे अपन पत्तरा लिया और अपन भगवान उठाया, सिंहासन चल पड़े। 10 गांव में कथा सुनाया, लेकिन कथा कोई भैया सुनबे नहीं की, कोई कथा कहे नहीं दे हो। ए तू कहाँ तमाशा लेकर करो, या भागवत इतने नहीं हो, यहाँ ये सब होते महाभारत। भैया कोई कथा पंडित जी का कहे नहीं देंगे। तो पंडित जी सोचे साचन कहाँ जाए, तो यहाँ भैया जैसे यहाँ जगह देखो जंगल वाली, ऐसे यहाँ एकांत वाली जगह रहे, कुछ डाभा वाली भैया जंगलात। तो पंडित जी सोचा रहे जब कोई नहीं कथा सुना तो हमारा भगवान कथा तो सुनबे ही करे, जब कोई नहीं सुनी तो ये तो सुनबे करे हो, कोई सुने चाहे ना सुने। अब जब पंडित जी सिंहासन लगाया, बढ़िया बैठी कथा लाग सुनावे, तो जहाँ पर कथा सुनावत रहे वह बाम हुआ रहे नाग बाबा के बाम्बी, बहुत पुराने बाम्बी रहे भैया। तो जब कथा हो लाग तो कथा जानत हो, कथा के विषय में लिखा है, शीतल मंद सुर भी बाह बावो, ऐसा लिखा है। कतनो तुम क्रोधित हो, लेकिन कथा ऐसी चीज होती है जो शीतल कर देती है व्यक्ति को। जब कथा हो लाग तो जो नाग और अवतना बिसहिला भैया, ये आदमी वर खाली सूंघ ले हाउ आदमी गवा मारे, वो बिसके भैया वो दौरा दौरा उमा घूमे, भाड़ में यहाँ दौरा दौरा घूमे, विका मारे बिसके कहूँ ठिकाना नहीं मिले। लेकिन जब पंडित जी कथा सुनावेला कि एक अध्याय कथा हो गए, तो वही नाग के भैया कथा सुनते सुन पंडित जी की, अब नाग के थोड़े भैया उसका शांति मिल गए। जब आराम मिल गए तो नाग सोचे शिव पंडित जी तो बहुत अच्छी कथा गावत हैं, और अगर आज इनका कुछ मिली ना तो कल कथा कहीं है ना। तो जब कथा समाप्त हो गया नंबर आवा, तो नाग महाराज ने सोचा कि लाओ पंडित जी का थोड़ा दक्षिणा दे दी, तो हो सकत है कथा कल फिर गाँव में है। तो नाग निकरा और निकर के बड़े पंडित जी कथा सुनावा के, नाग निकरा और यहाँ का सर भी चढ़ा दी, और चढ़ाए के बाद अब डराता तो है कैसा ना हो, दादा यूँ मारियन डारे लबर आदमी। नाग बोला पंडित जी एक काम करो, तुमने हमको कथा सुनाया और तुम्हारी कथा से हमका बढ़िया आराम मिली, तो एक काम करो, पर डे का नियम बना लो, दुनिया में तुम कहूँ न जाओ, हरि की कथा सुनायो मोही, हरि की कथा सुनायो मोही। प्रभु की कथा सुनायो मोही, एक असर भी दे बैठो ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नाग बोला पंडित जी एक बात सुनो, तुम हमका पर डे भगवान कथा सुनायो, और ये के बदले में हम तुमका यहाँ का सरफी पर डे दिया। वाह, ₹51 मनोज वर्मा भैया फिरोजापुर से, ₹51 शिवम सक्सेना फिरोजापुर से,
₹51 गोपाल भैया भुड़िया से, ₹51 दिनेश भैया फिरोजापुर से, ₹100 राम रहीश यादव भैया फिरोजापुर से, ₹51 सचिन यादव भैया फिरोजापुर से, भगवान के चरणों में दान। वाह भाई वाह। तो अब पंडित जी से बोला कि एक असरफी पर डे तुमका देव अब तेरी कथा सुना। आज जब या कथा सुनन तो अत्ता शांति मिली, और जब महीना खान बराबर सुनब तो हो सकत या कैंसर के बीमारी खत्म हो जाए। भाई सब विश्व खत्म हो सकते है भगवान के ए। अब का बताए फिर महाशिवपुराण में चलो। का राम का नाम भैया विश्व को अपहरण कर सकता है। जब समुद्र का मंथन हुआ था, थोड़ा और पीछे बढ़ो, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो इस मंथन के आयोजक रहे को भगवान शंकर। कथा कराओ, यज्ञ कराओ, चंदा कभी नहीं। अगर कथा में यहाँ पैसा बढ़े ला गए तो जो 10 रुपया दिन है हटे है नहीं, हिसाब दो पाल्टे में अध्यक्ष हम हुआ ना। हाँ हिसाब लो, और जो जान जाए 10,000 कम पड़ गए तो जो कह दो भैया 200 रुपया और दे। हमसे का मतलब यार तुम सेहत तमाशा बनाओ, हम मूंगफली काटे चले गए वहाँ, तुम्हारा हिसाब कराए चले अपन ध्यान लो, गलत बताएं। तो जब समुद्र का मंथन भाव तो मंथन भगवान शंकर ने करवाया। सबसे पहले निकरा रहा है विष्णु, सबसे पहले निकरा विष्णु, और विष्णु का तन को रहा है 80 टन। कत्ता 1 टन ए याक टन मा कुंटल कत्ते होते भैया? 10 किलो कत्ते होते हैं? 1000 कत्ते 1000 किलो, समझ गो। 1 टन मा 10 कुंटल और याक टन मा 1000 किलो और 80 टन पे से निकला। तो देवता बोले भैया तुम्हें कह रहा हूँ पहले हम है पियब, तो यू तुम्हें पी लो। राक्षस बोले अच्छा हम पी ली मर जाइए, अच्छा यू हम ना पियब। तो राक्षस बोले एक काम करो, यू विश्व हम फिर उल्ट दो। जब उल्टे चले समुद्र में तो आकाश माड़ी ये देवताओं, अगर यू विश्व समुद्र में उल्ट जाओ तो सारा समुद्र हो जाए विषैला, सब जने मरी जाइए। तो फिर कहाँ किया जाए, चलो एक धरती में ना दी जाए। तो धरती जब ना हुए चले तो कहा धरती फाट जाई, धरती फाट जाई, मर जाइए, हल्ला डुहल्ला आ जाइए। तो कहा फिर कहाँ किया जाए, कहा एक काम करो, अब देखो यू यज्ञ करावा को है, मंथन वाला मालिक को है। लोगों ने कहा भोले बाबा, तो कहा भोले है बाबा दिल्ली चलो है भी यहीं का। तो जब भोले बाबा तिर गए, पार्वती से देवता बोले भोले बाबा कहाँ हैं? पार्वती जी कहाँ लगे भोले का बाबा कहाँ करी हो? देवता बोले भोले बाबा ने समुद्र का मंथन कराया, विष्णु निकला है, विष कहाँ? हम तो पियब नहीं। बोले है बाबा का हजम करें। भगवान शंकर ने देवताओं पर दया किया। दया दृष्टि देवन पर कीना, कंठ हलाहल सो धरि लीना। भगवान ने क्या किया? रा रूपी बनाया पत्ता और माँ रूपी बनाया ढक्कन, और कंठ पर रख लिया तो इतना तेज रहा भैया कि भोले बाबा रहे कर्पूर गौरम। भोले बाबा कैसे रहे? कर्पूर गौरम, कपूर के समान। भोले बाबा हो गए नीले, भोले बाबा नीले हो गए भैया, तब है से नीलकंठ हो गए। तो यह केवल भगवान के नाम में क्षमता थी, जो उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ पर रोक लिया था। और पी लेती तो भोले बाबा गड़बड़ाई जाती, समझ गो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, सर्प ने सोचा कि पंडित जी रोज कथा सुने हो तो हमको आत्मा शांति मिली, लेकिन एक काम करो, ये किस्सा किसी को कभी ना बताना, किया विप्र ने अपने घर का पयाना। ये किस्सा किसी को कभी ना बताना, किया विप्र ने अपने घर का पयाना। विप्र ने अपने घर को पयाना। ध्यान देना,
पंडित जी पाए गए सरफी भैया घर का है बेच ले तो 10,000 के बिकाए गए, माला माल हो लाभ। पंडित जी रोज सवेरे है बेचारे 4 बजे स्नान करके ले ले पत्रा भगवान सिंहासन चले जाए। कथा सुनाया मैं वह झुलियम बैठी और वो नाग भैया चढ़ाए गया का सरफी लेकर यार फिर बेच ले। दिन दूना रात चौगुना पत्नी खोपड़ी किरवा रंगा भरी जा कहाँ थी मालू लावत ही। अब पत्नी तो कोई नहीं बताई कोई सुने, लेकिन पड़ोसनी के रे खोपड़ी किरवा रंगा के बंदा कहाँ थी आवत है मालू के कहाँ थी आवत है। एक दिन अब ठीक थोड़े है दिन में भैया पंडित जी हुई नाग बाबा कृपा से ने गाँव भर में सबसे उत्तम हो गए भैया। यो मार्केट वो मार्केट वो मार्केट सब घर वार रंगा हो जा हो। पंडित जी मर रंगा मार रहे खो वैसी वैसी। अब तनी देर में कथा सुनाया मैं तुर 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 तुर। एक दिन गांव के लिए पूछने लगी दीदी क्यों बताओ तुम्हारे घर में पहले भोजावक नहीं होत रहे, अब तुम्हारे घर में कहाँ से पेपरमेंट तेल फाट बराबर गा और खेती तुम्हारा सब परी है और तनिक रहबो करे लगते तो हम आगे लगा दो सब वही सो लगते है। अब वही उभरते है बराबर बराबर ये सब तुम्हारे कहाँ से आएगा वहाँ। तो कहा लगी बहनी वहाँ बरते अब मक्का पता नहीं, अब कथा सुनावा जाते हैं पता नहीं कहाँ से माल उलावते हैं। तो सहेली का परी गा तुम कैसी औरतें हो पूछ नहीं टोती हम। हाँ तब कहा लगी आज पूछा। जब शाम के यहाँ पंडित जी बैठे तो पत्नी कहाँ लागी यो बताओ यो लावत कहाँ से हो धन। तो नाग बाबा कहना कि पंडित जी बतायो कोई से ना और बताए दिया हो तो सारा खेल बिगड़ जाई। पंडित जी आना कहानी करे लाग तो पत्नी बोली याग बात सुन लो हम अर्धांगिनी आना कोई अगेड़ू भगेड़ू नाना और जो तुम हमसे बताई हो नहीं तो जानते हो क्या करोगे। अब तुम्हारा वाला खाए जहरो मर जाऊंगी बोली पत से बचनिया खाए जहरो मरी जाऊंगी बोली पिया से बचनिया। पति से बचनिया पिया से बचनिया खाए जहरो मरी जाऊंगी बोली पिया से बचनिया। अगर तुम ना बताई हो जो पिया बात बताई हो नहीं जीवित रहबे जगत मानाई और छोड़ी महल चली जाऊंगी मेरी पति से बचनिया छोड़ी महल चली मानत नाही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरिल गए लकड़ी। अरे अपना धर्म नसाऊंगी ओ बोली पत से बचनिया अपना धर्म पति से बचनिया पिया से बचनिया छोड़ी महल चल जाऊंगी बोली पति से बचनिया।
जानते हो? आओ बताइए। होरिल माने होते हैं पक्षी, चिड़ैया होते। होरिल जो चिड़ैया होते जहाँ जहाँ जाए वह पंजा में यहाँ लकड़ी दाबे होई। उनका यूँ मालूम है कि कहाँ पता फिरोजापुर में लकड़ी ना मिले बैठे के, तो हम खुद ही बैठे वाली। 100 रुपया राकेश यादव भैया फिरोजापुर से, 100 रुपया सत्येंद्र यादव भैया फिरोजापुर से, 100 रुपया अखिलेश यादव फिरोजापुर से, 100 रुपया सुभाष यादव फिरोजापुर से, 100 रुपया हमारे थानेदार यादव भैया फिरोजापुर से, 100 रुपया जीत बहादुर सिंह भैया हमारे फिरोजापुर से, 200 रुपया उदय राज यादव भैया बगराई से, 51 रुपया छोटे सक्सेना फिरोजापुर से, 20 रुपया राम कुमार भैया हमारे मोहब्बतपुर से, और 51 रुपया गौरव चौहान भैया फिरोजापुर से। भगवान के चुनो मैदान, ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। भैया अब जब पंडित जी बेचारे चक्कर में पड़ गए तो पत्नी से, अब जानते हो भैया, जानते हो दुनिया में यहाँ बड़ा चक्कर होते है। जब इतना बताया तो पंडित जी मजबूरी मायक, अरे शाम से ने लगा लाग और भोरहरा जब भा तो पंडित जी बेबस हो गए। कहा लग देवी यह बात कोई से बतायो ना, हम एक नाग बाबा के बाम्बी पर जाई थे हम और बर्थडे कथा सुनाई थे हम, और वही खुशी में यहाँ हमका नाग बाबा यहाँ का सरफी दे और वह के रे बल पर हम अपने पैसा वाले हो गए। बहनों भाइयों ध्यान दो, जब इतना बताया तो पत्नी के रे खोपड़े गिरवा रहेगा। अच्छा यो मालो हम जनते ही नहीं कही थी रहन कुछ तालिम का अल्लाह, लेकिन हम तालिम कही था का अल्लाह हमारे जन में तालिम पूरी काल ली है। बस पत्नी भैया सवेरे उठी, विचार किया, विचार बदल दे। विचार क्या किया? पत्नी ने सोचा कि पंडित जी हमरे रोज कथा सुनावे जात, और हमार मन कहते है कि लड़ी पंडित जी का खवा दी नींद के गोली। हाँ पर डे सवेरे उठते हैं आज का खाना मैया दे दिया नींद के गोली। ये स्वावे करें अब लड़िकस कह दे भैया कि रोज रोज कथा सुनावे जाते हैं, और हमारे मन कहा तो वहाँ बाम्बी में यहाँ गिनती में रखे रहे नाग उडारो मारे और जतनी असरपी शुद्ध ला उठाए रोज रोज वाला बेवाल को तो मैं कही दू। लड़का को बुलाया, पत्नी सारी कहानी बताया, लड़के से कहा भैया आज चले तुम जाओ और कथा सुनावे लागो, और वो जब निकली तो मारो नाग जय मरे सारी बाम्बी सरफी खोद ले हो, चले शुद्ध माला माल हो जाओ। पंडित जी बेचारे रोज जाग पड़ते थे, आज नहीं जागे। लड़के ने वैसे ही स्नान किया और लेके भैया भगवान सिंहासन पहुंचा। नाग बाबा समझ गए कि आज पंडित जी नहीं आए, आज उनका लड़का वाई का मतलब किसी से बताया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, का पता पंडित जी की तबीयत खराब होए और तबीयत नहीं ठीक है, उन्होंने सोचा अंझा ना हो पावे, तो चलो कोई बात नहीं कथा हो जाए। लेकिन धुआंखा मचा रहा, पूरी कथा हो गए। अब वो सुनौते रहा लड़का, लेकिन नाग बाबा निकरे तो भैया जब कथा समाप्त हो गई नंबर बाबा तो निकरे, लेकिन आधा ही निकरे आधा भीतर रहे। अब भैया सोचा काकई लाओ चढ़ा दे। नाग बाबा जैसे असरफी चढ़ावे चले और असरफी चढ़ा कर तुरंत ही वापस भे, तो लड़के ने क्या किया, ले गया था हमारे यहाँ कुदारी कही जात और तुम्हारे यहाँ मठेई कही जाती हुई है ना। लड़के ने क्या किया, उठाया भैया मठेई और वार कर दिया। अब वो नाग बाबा अंदर जा चुके रहा तो अत्ती पूछ गए कटी, अत्ती पूछ कटी, और जब पूछ कटी भैया तो बिलबिलाएगा, अच्छा हम इनके संग नेकी कर रहे हैं, हमारे संग बदी कर रहे हैं। नाग बाबा लौटे और भैया वो लड़का कही हाँ तुरंत डस लिया, लड़कों ने तुरंत मरे। पंडित जी इधर जागे तो देखे पोथियों पथन्ना नहीं और भगवानों नहीं। पत्नी से कहा देवी कहाँ, अरे तुम न जागे बड़ी का कथा सुनावेगे। पंडित जऊ दौड़त आए तो आ करके जैसे भैया
आकर के जैसे सरोवर पे देखा मरा लाल प्यारा सवेरे सवेरे। आकर के जैसे सरोवर पे देखा मरा लाल प्यारा सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे नागराज सर्पराज अरे ब्राह्मण सुदर्शन जी प्रतिदिन सुनाते कथा को सुनाते सवेरे सवेरे। मरा लाल प्यारा सवेरे सवेरे। लड़का मरा मरा है, नाग बाबा फूल कट्टी पड़ी है, उधार अलग पड़ी है। पंडित जी बैठ करके सर पर रोने लगे। यहाँ पर एक भजन आता है, नारी से भेद बतावा लाल धन दूनो। लाल माने लड़का और धन माने जो न सरफी रहा। मेहरी से भेद बतावा लाल धन दूनो गवावा। वहाँ लड़का मर गया। अब न पंडित जी रोवे लाग बैठे। तब नाग बाबा निकले और कहा, पंडित जी मैंने तुमसे कहा था ये किस्सा किसी को कभी ना बताना और तुम खुश होकर भाग लो, आगे बताओ है नहीं हो जाओ। तो अब पंडित जी रोवे, नाग बाबा हमरे लड़का क्या जो हमने लड़का क्या जो। नाग बाबा बोले, सुनो तुमका लड़का बहुत प्यार है और या हमारे पूछ कटी पड़ी, तुमका तनिको टेंशन नहीं। लड़का ये बनना जी भाई कि अपने लड़का पर हो सुना के होती हो। अगर हमरे पूछ कर तुमका चिंता हो तो तुम्हारे पूतक चिंता हमका हो, लेकिन तुमका पूतक चिंता है लेकिन पूछ कर चिंता नहीं है, इसलिए तुम्हारे बेटा ना जी और तुम ही चले जाओ। जो हमने तुमको दिया है, जब हम दे सकते हैं तो हम ले भी सकते हैं। भगवान देता है छप्पर फाड़ के और जब लेता है तो थप्पड़। इतना ध्यान देना। चित्त टूटा है मित्र से नहीं दूध की चाह और तुमका चिंता पूत की तो हम हो पूछ की